को घूर रहा था, जो समंदर किनारे न जाने कितने सालों से खड़ा था। बड़ी बड़ी काली बेजान चट्टानों पर खड़ा हुआ वो लाइट हाउस किसी राक्षस जैसा नजर आता था। नॉर्थ हैरिना का वो इलाका दिन में ही डरावना लगता था। दूर दूर तक न कोई घर, न बस्ती, बिल्कुल वीरान। शाम ढलने वाली थी। रॉजर काली चट्टानों को पार करता हुआ लाइट हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे की बाईं ओर सबसे नीचे लगी एक ईंट को हटाकर चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। उस लाइट हाउस में कोई भी नहीं आया था। चारों तरफ सिर्फ धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। उस डरावनी जगह को देखकर रॉजर बोला, ओह गॉड, ये कैसी मनहूस जगह है। काफी देर तक रॉजर लाइट हाउस के उस छोटे से कमरे की साफ सफाई करता रहा और फिर थक कर एक सोफे पर लेटकर आराम करने लगा। पिछले कुछ महीनों से रॉजर बेरोजगार था और उसने जॉब के लिए कई जगह अप्लाई किया था, मगर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली थी। एक दिन उसने अखबार में इस लाइट हाउस की जॉब का इश्तहार देखा और एक फोन कॉल के जरिए उसे ये जॉब मिली थी। खैर, इधर रॉजर सोफे पर लेटे लेटे सो गया था। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उस सोफे के किनारे कोई और बैठा हो। रॉजर चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा पैर के पास एक छोटी बच्ची जैसा साया बैठा था। इस तरह किसी को अचानक रूम में देखकर रॉजर बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? बच्ची धीमी आवाज में कोई पोएम गुनगुना रही थी। रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? फिर उसने रॉजर की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि रॉजर की चीख निकल गई। जोर की बिजली कड़की। रॉजर सोफे से उठ बैठा। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसने रूम को अच्छी तरह से देखा। वहां कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ वो एक भयानक सपना देख रहा था। वो कुछ संभला ही था कि तभी जोर से आसमानी बिजली कड़की और दीवार पर लगी एक बड़ी सी पेंटिंग जमीन पर गिर गई। रॉजर चौंक पड़ा। फिर उसने उठकर उस तस्वीर को देखा जो कि एक फैमिली की थी। उसने तस्वीर को उठाते हुए खुद से कहा, शायद ये तस्वीर यहां पहले रहने वाली किसी फैमिली की होगी। इतना बोलकर रॉजर ने पेंटिंग को एक टेबल पर रख दिया और अपना लाया हुआ डिनर करने लगा। उसे रात के वक्त लाइट हाउस की लाइट ऑन करनी थी, इसलिए वो पहले ही कुछ आराम कर लेना चाहता था। रॉजर अपना डिनर करके दोबारा उसी सोफे पर लेट गया और खुद से ही बातें करने लगा। वैसे देखा जाए तो ये जॉब इतनी बुरी भी नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन है। वैसे भी जब मैं नायला और मेरे प्यारे बेटे जेम्स को यहाँ लाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नायला रोजर की वाइफ और जेम्स उसका बेटा था। रॉजर पैसों की तंगी की वजह से उन्हें अपने साथ नहीं रख पा रहा था, मगर अब उसकी जॉब लग चुकी थी तो वो उन्हें अपने साथ रखना चाहता था। इन्हीं सारी उधेड़-बुन में खोए हुए रॉजर को धीरे धीरे नींद आने लगी। अचानक उसे फिर से वही धीमी आवाज सुनाई दी। रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? रॉजर चौंक कर उठ बैठा। वो धीमी आवाज उसे अभी भी सुनाई दे रही थी। रॉजर उठते हुए बोला, ये तो वही आवाज है जो मैंने अभी सपने में सुनी थी। वो उस आवाज का पीछा करने लगा। काफी देर खोजने के बाद आखिरकार उसे स्टोर रूम में एक ताबूत मिला। आवाज उसके अंदर से आ रही थी। रॉजर ने किसी तरह उस ताबूत को खोला, मगर अंदर जो कुछ भी था उसे देखकर रॉजर बुरी तरह डर गया। उस ताबूत में एक इंसानी लाश के साथ एक डॉल लेटी हुई थी जो लगातार बोल रही थी। रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? रॉजर बुरी तरह डर गया था। उसने झटके से ताबूत बंद किया और बाहर की तरफ भागा।
मगर वो जैसे ही डोर के पास पहुंचा, उसने देखा डोर बंद था और वो डॉल वहीं रखी हुई थी, जो देखने में काफी खतरनाक नजर आ रही थी। डॉल अचानक तेजी से रॉजर की ओर बढ़ी। रॉजर भागने की जल्दी में जमीन पर गिर गया और पीछे की ओर सरकने लगा, मगर तब तक वो डॉल बड़ी फुर्ती से रॉजर के सीने पर आ बैठी। उसके हाथ में एक चाकू था। रॉजर उसे देखकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डॉल ने मुस्कुराते हुए तेज धार चाकू से रॉजर का एक कान काट लिया। रॉजर दर्द से तड़प कर चीख उठा, रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? डॉल ने अब चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। रॉजर ने डॉल को जोर से धक्का दिया और कमरे के दूसरी तरफ भागा। वो पूरी तरह खून से भीग चुका था। रॉजर डरा सहमा एक अलमारी के पीछे छिपकर बैठा था और वो डॉल रॉजर को पूरे कमरे में खोजते हुए गा रही थी, रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? काफी देर तक ये लुका छिपी चलती रही। रॉजर उस डरावनी डॉल से अपनी जान की भीख मांग रहा था। डॉल हाथ में चाकू लिए हुए उसे सोफे पर खोज रही थी। तभी रॉजर ने देखा मौका अच्छा है। वो बड़ी फुर्ती से डोर की तरफ भागा और लाइट हाउस से बाहर निकलते हुए डोर बाहर से बंद कर दिया। रॉजर समंदर किनारे बने एक छोटे से पोर्ट पर बैठा था। वो घायल और थका हुआ था। शहर वहां से दूर था, इसलिए उसे सुबह होने का इंतजार करना था। कुछ ही देर में रॉजर को समंदर से आती हुई एक नाव दिखाई दी, जो उसी पोर्ट पर आकर रुकी जहां रॉजर बैठा था। नाव से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा और रॉजर के पास आते हुए बोला, तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? रॉजर ने दूसरे इंसान को देखकर राहत महसूस की। उसने लाइट हाउस में हुई आप बीती उस इंसान को बताई। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ रॉजर। मैं एक नाविक हूँ। मेरा यहाँ कभी कभी आना जाना लगा रहता है। मुझे पता है ये लाइट हाउस शैतानी रूहों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि इसकी देख रेख करने वाले अधिकारी भी यहाँ कभी नहीं आते। वो नौकरी भी फोन कॉल के जरिए देते हैं। रॉजर ने चौंकते हुए कहा, मगर ये लाइट हाउस भूतिया कैसे हो गया? और उसमें वो डॉल और उस लाश की क्या कहानी है? वो आदमी रॉजर को सारी कहानी शुरू से बताने लगा। बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है। यहाँ कोई विलियम नाम का आदमी अपनी 6 साल की बेटी रोजी के साथ रहता था, जिसे उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसे वापस पाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसके पास लौटने को राजी नहीं थी। उस शख्स ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेने लगा। वो इस लाइट हाउस में कई तरह के विच क्राफ्ट करने लगा और इसमें इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी 6 साल की बेटी की भी बलि चढ़ा दी और उसकी रूह को एक डॉल में कैद करके उस डॉल को ताबूत में अपने साथ सुला लिया। मगर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे उसकी बीवी वापस मिली? अब वो अपनी बीवी का जिस्म लेकर क्या करता? उसे तो अब उसकी रूह चाहिए थी। वो शख्स खुद भी मर चुका था और उसे कई सारी रूहों की प्यास थी। इसलिए वो आज भी ब्लड मून की रात एक नए शिकार के इंतजार में रहता है। ओह गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं वहां से बचकर निकल पाया। खैर, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मैरियाना बीच पर छोड़ दूंगा। वहां कई सारे होटल्स हैं। वहां रात गुजार कर सुबह तुम अपने घर चले जाना। रॉजर उस आदमी के साथ उसकी नाव पर सवार हो गया। समंदर में चारों तरफ घना सन्नाटा और अंधेरा था। दोनों नाव में सवार मैरियाना बीच की ओर बढ़ रहे थे। रॉजर शांति से उस आदमी के आगे बैठा था।
उसकी पीठ उस आदमी की तरफ थी। उस आदमी ने कहा, कहते हैं उस लाइट हाउस में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बचा रॉजर। अब मैं भी यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम पहले ऐसे इंसान होगे जो उस लाइट हाउस से बचकर बाहर आया हो। नहीं, रॉजर बचा नहीं, वो तो कब का मर गया। और मेरा नाम रॉजर नहीं, विलियम जॉन है, विलियम जॉन। ऐसा कहते हुए रॉजर का सिर पूरा गोल घूम गया। वो एक खौफनाक इंसान में बदल गया और हंसते हुए बोला, आज ब्लड मून की रात है और तुम मेरे आज के दूसरे शिकार। रॉजर की हंसी और उस आदमी की चीख से वीरान समंदर गूंज उठा। विलियम का खौफनाक चेहरा देखकर हार्ट अटैक से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई थी और रॉजर उसकी आत्मा को घसीटता हुआ लाइट हाउस के अंदर ले जा रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।